हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपका दोस्त मनीष शेखर आ गया हूँ एक और नए वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो हम जानेंगे राइट इशू ऑफ शेयर्स क्या होते हैं, राइट इशू ऑफ शेयर्स कंपनियाँ क्यों लाती है, वो कब ला सकती है, राइट इशू के रेशियो कैसे डिसाइड होते हैं, राइट इशू की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, राइट इशू में अगर हम सब्सक्राइब करते हैं तो हमें क्या फ़ायदे हो सकते हैं, अगर सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो क्या घाटे हो सकते हैं, राइट इशू में जो शेयर्स होते हैं वो कौन से शेयर्स होते हैं, किसके शेयर्स होते हैं, सब कुछ जानते हैं एग्जाम्पल के साथ। चलिए शुरू करते हैं। मनीष शेखर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन हिट करें। तो जानते हैं सबसे पहले राइट इशू ऑफ शेयर्स होते क्या है। राइट इशू भी एक एफपीओ जैसा ही होता है, लेकिन डिफरेंस ये है कि एफपीओ में आप जनरल पब्लिक को आप ऑफ़र करते हो और राइट इशू में सिर्फ शेयर होल्डर्स को आप ऑफ़र करते हो। तो यहाँ पे भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस में शेयर ऑफ़र किए जाते हैं, जैसा कि आप एफपीओ में भी करते हो। तो एफपीओ में आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है, राइट इशू में भी आपको डिस्काउंटेड प्राइस पे मिलता है। डिफरेंस ये है कि वहाँ पे आप जनरल पब्लिक को ऑफ़र करते हो और यहाँ पे आपको सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही ऑफ़र करना है। अब जानते हैं कंपनियाँ राइट इशू लाती क्यों हैं। तो कंपनी को राइट इशू लाने का सबसे मेन रीज़न होता है फंड। उसको पैसे की ज़रूरत होती है। तो पैसा क्यों चाहिए रहता है? पैसा या तो एक्सपेंशन करने के लिए चाहिए रहता है, या कर्ज को चुकाने के लिए चाहिए रहता है, या कर्ज इक्विटी जो रेशियो होता है, डेब्ट टू इक्विटी रेशियो जिसको बोलते हैं, उसको कम करना चाहती है। और दूसरा होता है राइट इशू लाने के लिए आपको जो अंडर राइटिंग का फीस होता है, जो कि आईपीओ और एफपीओ में आपको लगता है, राइट इशू में वो सब नहीं लगता है। इसलिए कंपनी राइट इशू लाना चाहती है। अब बात करते हैं कि कंपनी कब ला सकती है राइट इशू। तो उसके लिए क्या होता है कि कंपनी को कम से कम 2 साल बने हुए होना चाहिए, या एटलीस्ट जब शेयर होल्डर्स को उसने फर्स्ट अलॉटमेंट दिया होगा शेयर का, उसके 1 साल बीत जाने चाहिए। इस दोनों से जो भी पहले हो तब वो राइट इशू ला सकती है। और उसको राइट इशू लाने के लिए मतलब जो एक्स डेट होता है उसके 15 डेज़ पहले आपको शेयर होल्डर को नोटिस देना पड़ता है, कम से कम 15 डेज़ के पहले। और राइट इशू कितने दिनों तक ओपन रहता है? तो राइट इशू ओपन कम से कम 15 दिन पे और मैक्सिमम 60 डेज़ तक रह सकता है। अभी बात करते हैं कि कंपनियां जो शेयर ये ऑफ़र कर रही है वो किसके शेयर हैं। जैसा कि आईपीओ में प्रोमोटर अपने शेयर्स बेचते हैं, या एफपीओ में प्रोमोटर अपने शेयर्स बेचते हैं। क्या यही प्रोमोटर्स शेयर बेच रहे हैं राइट इशू में भी? क्या नहीं, ये दूसरे टाइप के शेयर होता है। उसको जानने के लिए आपको जानना पड़ेगा ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होता है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल होता है जब कंपनी स्टार्ट होने जाती है तो एक कैपिटल को ऑथराइज़ किया है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आप मान लो कि 1 लाख शेयर्स 10 रुपये के प्राइस है, मतलब 10 लाख रुपए का कैपिटल ऑथराइज़ किया गया था उस कंपनी को स्टार्टिंग के टाइम पे। लेकिन कंपनी को उस समय सिर्फ फंड के लिए 5 लाख ही रुपए चाहिए थे, मतलब उसने 50,000 शेयर्स 10 रुपये के भाव से इशू कर दिए, तो उसको 5 लाख मिल गए। अभी 5 लाख उसके पास, मतलब 50,000 शेयर स्टिल उसके पास हैं जो कि अनइशूड है, तो उसको बोलते हैं अनइशूड कैपिटल। तो ये अनइशूड जो कैपिटल है जो कि इशूड नहीं हुआ है उस पे ही राइट इशू आते हैं। ठीक है, जो इशूड कैपिटल होते हैं उसमें भी प्रोमोटर की होल्डिंग होती है, जनरल पब्लिक की भी होल्डिंग होती है। तो ऑथराइज शेयर कैपिटल इशूड शेयर कैपिटल और अनइशूड शेयर कैपिटल का सम होता है। तो इशूड शेयर कैपिटल जैसे मैंने आपको बता दिया कि जो कंपनी और जनरल पब्लिक के पास होती है शेयर, उसको इशूड शेयर बोलते हैं। और ऑथराइज मतलब जितने आप कंपनी और जनरल पब्लिक को ऑफ़र कर सकते हो, जिसके लिए आप ऑथराइज्ड हो, उसको ऑथराइज शेयर कैपिटल बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल क्या होता है? जो शेयर कैपिटल जनरल पब्लिक के पास होता है उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग शेयर कैपिटल बोलते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। चलिए, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आप कंपनी खोलने जा रहे हो, तो मान लो कि आपने कंपनी खोलने गए तो 5 लाख इक्विटी शेयर 10 रुपये के भाव में ऑथराइज़ कराया, मतलब 50 लाख शेयर कैपिटल आपने ऑथराइज़ कराया। उसमें से आपने क्या किया कि एक बार 50,000 शेयर कैपिटल 10 रुपये के भाव में इशू किया, मतलब 5 लाख रुपये इशू किया। और दूसरी बार 1.5 लाख शेयर कैपिटल आपने 10 रुपये के भाव में इशू किया, मतलब 15 लाख रुपये का आपने कैपिटल इशू किया। टोटल आपने 20 लाख का कैपिटल इशू किया। तो आपके पास कितना बचा? 30 लाख का अनइशूड शेयर कैपिटल बचा। तो जो अनइशूड शेयर कैपिटल है उसी को हम लोग यूज़ करते हैं राइट इशू के लिए। और इसके बाद आप देख रहे हो सब्सक्राइब एंड पेड अप शेयर कैपिटल, वो सब अगर मैं डिस्कस करे जाएंगे तो फिर वो वीडियो लंबा हो जाएगा। तो सिर्फ आपको यहाँ पे इशूड और अनइशूड के बारे में ही जानना है।
अब बात करते हैं कि रेशियो जो डिसाइड होता है वो कैसे डिसाइड होता है। तो जैसे एक एग्जांपल से उसको भी समझते हैं कि मान लो कि जनरल पब्लिक के पास टोटल 50,000 शेयर्स है और प्रोमोटर के पास कुछ 1.5 लाख शेयर्स है। मतलब होल्डिंग के परसेंटेज कैसे हुआ, पब्लिक को 25% हुआ और प्रोमोटर का 75% हुआ। तो राइट इशू जो पब्लिक ले आएगी वो 25:75, मतलब 1:3। मतलब अगर आपके पास 3 शेयर है उसके बदले मिलेंगे आपको 1 शेयर। ये जस्ट आप देख सकते हो जो होल्डिंग का परसेंटेज है उसी को रेशियो बनाया गया है। पब्लिक का जो होल्डिंग है पब्लिक का लिख गया, बाद में जो प्रोमोटर की होल्डिंग है प्रोमोटर की लेती है, क्योंकि प्रोमोटर का ज़्यादा शेयर्स है तो ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, पब्लिक के पास कम शेयर्स है तो कम सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसी रेशियो में सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप देख सकते हो प्रोमोटर को क्या राइट इशू का मिलेगा ऑफर 3:1 का, मतलब 1 के बदले वो 3 शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। मतलब ये जो आप राइट इशू आप देख रहे हो इसमें सिर्फ जनरल पब्लिक को ही ऑफर नहीं होता, ये प्रोमोटर को भी ऑफर होता है, प्रोमोटर भी यहाँ पैसा लगाते हैं। अब बात करते हैं कि इसका प्राइस कैसे तय होता है कि मुझे प्राइस कितना रखना है। तो प्राइस वही जो बोर्ड मीटिंग होती है उसमें डिसाइड किया जाता है कि क्या प्राइस रखना चाहिए। डेफिनेटली डिस्काउंटेड प्राइस रखोगे तभी कोई सब्सक्राइब करेगा, अगर मार्केट प्राइस रखोगे तो मार्केट से ही खरीद लेंगे, फिर राइट इशू के चक्कर में क्यों पड़ेंगे। तो डेफिनेटली इसको डिस्काउंटेड प्राइस में रखना पड़ता है और जो भी आपको शेयर कैपिटल चाहिए उसके रिस्पेक्ट में आपको प्राइस तय करनी पड़ती है और कितने इक्विटी शेयर आपको मार्केट में उतारने हैं, अनइशूड इक्विटी शेयर्स, वो भी उसमें डिसाइड होता है। अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स क्या हैं सब्सक्राइब करने के। तो सबसे पहले है कि आपको क्या है बेनिफिट, ये है कि जिस रेशियो में आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न है उसी रेशियो में ये आपको राइट इशू किए जाएंगे और आपको जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उससे डिस्काउंटेड प्राइस में आपको ऑफ़र किए जाएंगे। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखने को, अगर आप उसको सब्सक्राइब नहीं करते हो, लेट से जैसे 25% पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया, मान लो उसमें से 12% पब्लिक ने ही सब्सक्राइब किया और प्रोमोटर ने फुल सब्सक्राइब कर लिया, तो इसके में क्या होगा, प्रोमोटर की होल्डिंग बढ़ जाएगी, वो 75% से भी ज़्यादा हो जाएगी और प्रोमोटर ने जो पब्लिक की होल्डिंग थी 25% वो उससे कम हो जाएगी, क्योंकि अभी प्रोमोटर ने ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब कर लिए, पब्लिक ने उस रेशियो में सब्सक्राइब नहीं किया, तो 25% से कम हो जाएगी। ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है कि आप चाहो तो इसको इग्नोर कर सकते हो और दूसरे को ट्रांसफ़र भी कर सकते हो। अभी बात करते हैं कि क्यों केयरफुल रहना चाहिए शेयर होल्डर्स, क्योंकि ये डिस्काउंटेड प्राइस में ऑफ़र कर रहे हैं शेयर्स को, तो इसको चांसेस है कि शेयर का प्राइस और ज़्यादा गिर सकता है, इवन डिस्काउंटेड रेट से भी ज़्यादा गिर सकता है। क्यों गिर सकता है? अगर शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस नहीं कंपनी के अंदर कि कंपनी का भविष्य क्या है, वो क्या करने वाली है, तो क्या वो शेयर बेचना स्टार्ट कर देते हैं और जब शेयर बेचने लगेंगे तो उसका प्राइस गिर जाता है। अब बात करते हैं एक्स राइट प्राइस क्या होता है। तो सबसे पहले जब जानते हैं एक्स डेट क्या होता है। एक्स डेट क्या होता है, जिस डेट को शेयर अपने एडजस्टेड एक्स राइट प्राइस के साथ ट्रेड करना स्टार्ट कर दे उसको बोलते हैं एक्स डेट। और रिकॉर्ड डेट तो आपको पता ही है कि उस डेट तक आपके अकाउंट में वो शेयर्स होने चाहिए, तब आप पार्टिसिपेट कर पाओगे राइट्स इशू में। रिकॉर्ड डेट नॉर्मली T+1 में एक्स डेट के एक दिन बाद का होता है, क्योंकि आपको पता है सेटलमेंट साइकिल अपना T+2 का है। मतलब अगर आप शेयर एक्स डेट को ही बेचते हो तो आपके अकाउंट से 2 दिन बाद निकलेगा, मतलब एक दिन बाद तो नहीं निकलेगा, तो एक दिन बाद रिकॉर्ड डेट रखा जाता है ताकि उस दिन तक तो आपको रहे। बाद में आपको पता है कि सेटलमेंट साइकिल अभी बहुत सारे शेयर्स का T+1 हो गया है, तो फिर इन दैट केस आपको एक्स डेट और रिकॉर्ड डेट भी बाद में आपको सेम दिखते हुए मिलेंगे। तो इस सब चीज़ को समझने के लिए एग्जांपल लेते हैं। तो एग्जांपल के लिए आपको लास्ट डेट, जिस दिन एक्स डेट था उसके एक दिन पहले मार्केट जब क्लोज हो रहा था तो शेयर का प्राइस था मान लो 100 रुपीज़ और आपके अकाउंट में उस दिन पर 300 शेयर पड़े हुए थे, तो टोटल वैल्यू उसका कितना हुआ 30,000 रुपये। और मान लो कि अभी राइट इशू आपको 20% डिस्काउंट पर ऑफ़र किया गया, मतलब कि 80 रुपये में ऑफ़र किया गया। चलो एग्जांपल के तौर पे लेते हैं, तो आपके पास कितना मैक्सिमम सब्सक्राइब कर पाएगा, अगर रेशियो 1:3 डिसाइड हुआ है तो 100 कर पाओगे, तो टोटल उसका वैल्यू होगा 8,000 रुपये। मतलब 30,000 प्लस 8,000 टोटल 38,000 रुपये का टोटल आपका शेयर जितने भी आपके पास है अकाउंट में उसका वैल्यू हो गया। और आपके पास टोटल कितने शेयर है 400, तो अगर 38,000 डिवाइडेड बाई 400 करते हैं तो 95 प्राइस आता है। मतलब आपका शेयर लास्ट डेट एक्स डेट के एक दिन पहले 100 रुपये में क्लोज हुआ है तो नेक्स्ट डे वो 95 रुपीज़ में
ओपन होगा, मतलब 5 रुपये एडजस्टमेंट के साथ वो ओपन होगा। अब बात करते हैं कि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करते हो तो आपको क्या घाटे हो सकते हैं। तो पहला आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो अल्टर हो सकता है। अगर जनरल पब्लिक उसको सब्सक्राइब नहीं करते उसके शेयर होल्डिंग पैटर्न रिड्यूस हो सकते हैं। और दूसरा ये है कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो आप एवरेज आउट नहीं कर पाओगे, एवरेज आउट नहीं कर पाओगे, अननेसेसरी आपका प्राइस भी एडजस्ट हो जाएगा एक्स डेट के दिन। मतलब जो 5 रुपये आपको एग्जांपल दिया 5 पे रिड्यूस हो जाएगा, तो आपको बिना एवरेज किए 5 पे रिड्यूस होने वाला है, तो ये एक घाटे का सौदा है। इस वीडियो में यहीं तक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट करना ना भूलें, और ऐसे ही जानकारी से भरे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।